हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और मैं आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक है लाइकेंस, जिसमें हम आज लाइकेंस का थैलेस ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे, उनका हैबिट और हैबिटेट देखेंगे और उनका क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि आपका एग्ज़ाम्स में 7.5 मार्क्स में या कभी कभी 2 मार्क्स में भी कुछ क्वेश्चंस पुट आउट किए जाते हैं, लेकिन मोस्टली लॉन्ग क्वेश्चन में ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट बनता है या क्वेश्चन बनता है। सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं और देख लेते हैं हम क्या क्या स्टडी करेंगे इसमें। सो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। आज हम डिस्कस करेंगे लाइकेंस। लाइकेंस के इंडेक्स में हम आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं मैं बता दूं आपको। हमारा जो ये वीडियो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। पार्ट 1 में हम डिस्कस करेंगे थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइकेंस, जिसमें डेफिनेशन ऑफ लाइकेन, हैबिट और हैबिटेट, मतलब इनका कैसा एनवायरनमेंट इनको चाहिए रहने के लिए, इनको सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया और क्लासिफाइड किस तरह से हुए ये एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के थ्रू, इंटरनल और फंगल बेस पे, एल्गल बेस पे, हर तरह से। और रिलेशनशिप्स और लाइकेंस की किस तरह से होती हैं एल्गी और फंगी के बीच में, वो हम डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में इतना कंटेंट रहेगा आपका। और पार्ट 2 में मोस्टली ये रहेगा आपके ये 2 टॉपिक, एक रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है आपका लाइकेंस में। जो आपका रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है लाइकेंस का, वो हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। और बाकी ये सारी थिंग्स आज हम अपने इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैंने 2 पार्ट्स इसलिए बनाए हैं क्योंकि आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए ये काफ़ी लंबी हो जाता वीडियो। मैंने इसके लिए 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया। चलिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं डेफिनेशन ऑफ लाइकेंस और हैबिटेट ऑफ लाइकेंस। ओके, अब हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ लाइकेन। लाइकेन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो जो आपका लाइकेन है ये एक तरह का डुअल ऑर्गेनिज्म है। डुअल ऑर्गेनिज्म का मतलब है कि 2 तरह के ऑर्गेनिज्म, एक आपका एल्गी और एक फंगी, साथ में एसोसिएशन करते हैं, तो इसे हमने डुअल ऑर्गेनिज्म कहा। ये परमानेंट एसोसिएशन में रहते हैं, जिसमें एक पार्टनर होता है फंगस, जिसे हम माइक्रोबायोन कहते हैं, और एक आपका होता है पार्टनर एल्गा, जिसे हम फाइकोबायोन कहते हैं। जो फंगल पार्टनर है वो यूजुअली बिलोंग करता है एस्कोमाइकोटा से, और कभी कभी कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म लाइकेंस होते हैं उनमें बेसिडियोमाइसिटीज से भी बिलोंग करता है। जो आपका एल्गल पार्टनर है वो मोस्टली ब्लू ग्रीन एल्गी होते हैं, हिंदी में बोले तो नील हरित शैवाल होते हैं, जिसे हम साइनोबैक्टीरियम कहते हैं। जो आपके एल्गी है और उसकी स्टडी को हम फाइकोलॉजी कहते हैं, और जो फंगी है उसकी स्टडी को हम माइकोलॉजी कहते हैं, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी को माइकोलॉजी कहते हैं। तो दोनों तरह से इंक्लूड होकर के इन्हें लाइकेंस को हम माइकोबायोन्ट भी कहते हैं। ओके, तो आप समझने की कोशिश करेंगे। और जो लाइकेंस है इनके स्टडी को हम लाइकेनोलॉजी कहते हैं, और जो साइंटिस्ट लाइकेंस की स्टडी करते हैं उन्हें लाइकेनोलॉजिस्ट कहते हैं। आपका फर्स्ट जो लाइकेंस की स्टडी किया था वो थियोफ्रेस्टस ने किया था, जिनका लाइवलीहुड हुआ था 370 टू 285 BC। थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहले कॉइन किया इनके लाइकेंस के बारे में। अभी काफ़ी साइंटिस्ट उसकी स्टडी करते हुए आ रहे हैं, जिनमें मोस्टली 400 जेनेरास और 1600 स्पीसीज अभी तक रिपोर्टेड हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो आपके लाइकेन होते हैं, अगर हम इसके लिवलीहुड की बात करें या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें या सफिशिएंट टेम्परेचर, या मान लीजिए इसके हैबिटेट की बात करें, तो ये मोस्टली हैबिटेट में कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है कि हर जगह ये ग्रो कर सकते हैं, चाहे मॉडरेट टेम्परेचर मिले या ना मिले, सफिशिएंट ह्यूमिडिटी मिले या ना मिले, ये हर तरह के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं और अपनी लाइफ साइकिल को पूरा कर सकते हैं। जो आपके ये लाइकेंस होते हैं ये डायरेक्ट सनलाइट का यूज़ करके और क्लोरोफिल का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, जिसके द्वारा ये अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं। इससे हम ये बोल सकते हैं कि जो लाइकेंस हैं ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जो लाइकेंस है मैंने अभी आपको बताया कि ये
कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, फाउंड एवरीवेयर होते हैं। सो आपके जो इनहॉस्पिटेबल और अनहैबिटेट वाले इलाके हो, या बोल सकते हैं बैरन रॉक्स हो, सूखे रॉक, या कूल वॉल्केनिक लावा हो, आइसी टुंड्रा आपके प्रदेश हो, इन्हें हम अल्पाइंस भी कहते हैं। और सैंड ड्यून्स हो, रूट्स हो, वॉल्स हो, विंडो के पैन्स हो, और ट्री के बार्क्स हो, लीव्स हो, ये हर जगह पर ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। और लाइकेंस जो हैं वो एयर पॉल्यूशन को इंडिकेट करते हैं या टॉलरेट करते हैं। स्पेशली क्या होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड से ये मान लीजिए कि आप ज़िंदा नहीं रह पाते, एक तरह से हम बोले तो। सो ये जहाँ पर ज़्यादा पॉल्यूशन होता है या एसिड रेन्स होते हैं वहाँ पर ये पाए नहीं जाते हैं, ठीक है। और ये पेरेनियल होते हैं, काफ़ी स्लो ग्रोथ करते हैं। सो जो लाइकेंस हैं वो मोस्टली आपके आर्कटिक रीजन जो हैं उनमें पाए जाते हैं मोस्टली। और ऐसा कहा जाता है कि जो पृथ्वी पर यानी हमारी अर्थ पर लाइकेंस जो है वो 45 ईयर्स ओल्ड से रह रहे हैं। और अगर हम इनके कलरेशन की बात करें, सो जो लाइकेंस होते हैं आपके ग्रेइश कलर के हो सकते हैं, येलोइश कलर के, ग्रीनिश, ऑरेंज एंड डार्क ब्राउन और ब्लैकिश कलरेशन इनकी हो सकती है। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहा होगा। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड आगे बढ़ने से पहले आप इसे देख सकते हैं, ये देखिए मैंने बताया लाइकेंस ये बाग पे ग्रोथ कर सकते हैं, ट्रीज़ की लीफ पे। और आपका बाकी ये सारे रॉक, सॉइल और मॉस के ऊपर भी ये ग्रोथ करते हैं। ओके, सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं ये एक पेड़ की टहनी है, और मतलब पेड़ का एक तना है और वहाँ पर ये ग्रोथ कर रहे हैं। ओके, चलिए। सो जो आपके लाइकेंस हैं उनको उनके हैबिटेट के बेस पर मोस्टली इन 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सो मैं आपको समझा देती हूँ, बता देती हूँ कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हैबिटेट के बेस पर ये डिवाइड हुए हैं। सो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपका आता है सैक्सिकोलस। सैक्सिकोलस में मोस्टली वो लाइकेंस होते हैं जो कि आपके रॉक्स पे और स्टोन्स पे ग्रो करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इसे हम डर्मेटोकार्पन और ज़ैंथोरिया और वेरिकेरिया और बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैंने मोस्टली यहाँ पर 3 बता दिया आपको। नंबर 2 होते हैं आपके कॉर्टिकोलस। जो कॉर्टिकोलस होते हैं वो जो ट्री के बार्क्स होते हैं वहाँ पर, मतलब बाग का मतलब है टहनियाँ होते हैं, तने होते हैं, वहाँ पर ये ग्रोथ करते हैं, जिसमें मोस्टली आपका करपैहिस और असनिया और पार्मेलिया है, और बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके आपके। और नंबर 3 है आपका टेरियोकोलस, जिसमें जो ऐसे लाइकेंस जो कि टेरेस्ट्रियल हो यानी सॉइल पर ग्रोथ करें उन्हें हम कहते हैं इसके एग्जाम्पल में मोस्टली कैल्कोनिया, फ्लोरिकेनिया, कैना एंड लेसिडिया भी बोलते हैं, और कोलेमा हो सकता है इसका मोस्टली एग्जाम्पल। और अगर हम नंबर 4 की बात करें तो आपका लिग्निकोलस है। लिग्निकोलस में जो मोस्टली डायरेक्टली ग्रोथ कर जाएं वुड पर उन्हें हम लिग्निकोलस कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जो जैसे कैल्शियम में आपका कैल्शियम एक तरह का लाइकेंस है जो कि ग्रोथ पे ग्रो कर जाता है, कैल्शियम भी बोल सकते हैं इसको। और नंबर 5 है आपके मैराइन, जो कि सिलीसियस रॉकी सोर्स जो सी के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपका कोई रॉक है जो कि आपके सी के बाहर प्रेजेंट है, लेकिन क्या होता है कि पानी की लहर आ रही है और लहर आकर के बार बार इससे जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है, फिर आ रही है, फिर जा रही है। तो क्या होता है यहाँ पर थोड़ा सा मॉइस्ट यहाँ पर आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, जिससे क्या होता है कि लाइकेंस यहाँ पर ग्रोथ करने लगते हैं। ऐसे ग्रोथ को हम जैसे आपका मैराइन लाइकेंस भी बोल सकते हैं, जिसमें आपका मोस्टली कैलोप्लेका और आपका बेरुकेरिया रखा गया है, ठीक है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने आपको 2 यहाँ पर बताएं। और नंबर 6 आपका जैसे फ्रेश वाटर में जो ग्रोथ करते हैं लाइकेंस, जो कि आपके हार्ड सिलीसियस रॉक्स में जो फ्रेश वाटर में हार्ड सिलीसियस रॉक्स पाए जाते हैं वो ग्रोथ करें। इसका एग्जाम्पल मेनली एफेड्रा और हाइमेनली है। ओके,
हाइमेनेलिया भी बोलते हैं इसको। सो आई थिंक आपको ये समझ में आए होंगे कि हैबिटेट के बेस पर किस तरह से डिवाइड किए गए हैं। ओके, सो आप देखिए मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी शो किया है। ये सैक्सिकोलस का आपका एग्जांपल है जो कि रॉक पे ग्रोथ कर रहा है। ये आपका देखिए कॉर्टिकोलस का जो कि बार्क पे, और ये टेरिकोलस का जो कि सॉइल में, ये रैमिकोलस जो कि ट्विग पे करते हैं, ओमनिकोलस जो कि मैन मेड स्ट्रक्चर होते हैं उन पे करते हैं, आयरन रेलवे वगैरह पे और स्लीपर्स वगैरह पे। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहे होंगे, आया होगा इतना सारी चीज़ें। इतने थिंग्स इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बताया, बाकी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने में इम्पॉर्टेंट नहीं है, बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपके लाइकेंस हैं इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है। अगर मैं इनके क्लासिफिकेशन की बात करूं तो मोस्टली इनको 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। मैंने आपको हैबिटेट के बेस पे बता दिया, अब उसके बाद इन्हें 3 तरह से क्लासिफाइड किया जाता है। एक आपके जेहल वकनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1907 में एंड 1926 में जो आपके लाइकेंस हैं इनको डिवाइड किया फंगल बेस पे या फंगल पार्टनर बेस पे 3 तरह से डिवाइड किया। जिसमें मेनली आपके रखे गए नंबर फर्स्ट एस्कोलाइकिन, फिर बेसिडियोलाइकिन और फिर हाइमेनोलाइकिन। ओके, फिर क्या हुआ कि ग्रोथ फॉर्म्स पे और नेचुरल अटैचमेंट पे जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं, और मतलब सबस्ट्रेटम की अटैचमेंट पे या एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेस पे लाइकेंस को 3 टाइप से डिवाइड किया गया। एक क्रस्टोज लाइकेन, फॉलियोज लाइकेंस एंड फ्रूटिकोज लाइकेंस। ओके, और इंटरनल स्ट्रक्चर के आधार पर बेस पर डिवाइड किया जाता है लाइकेंस को 2 टाइप्स में, एक आपका हेट्रोमेरस है और एक आपका होमोआइमोमेरस है। होमोआइमोमेरस है। अभी हम तीनों के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले देखिए मैंने यहाँ पे आपको डायग्राम भी शो किया। क्लासिफिकेशन 4 टाइप से मोस्टली एक आपका हैबिटेट के बेस पे, जिसमें ये मैंने सारे टॉपिक्स डिस्कस कर दिए, और फिर होता है आपका फंगल पार्टनर के बेस पे जो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, एस्कोलाइकेन एंड बेसिडियोलाइकेन एंड हाइमेनोलाइकेन, और फिर आपका स्ट्रक्चर थैलेस स्ट्रक्चर जो कि आपका क्रस्टोस, फॉलियोज एंड फ्रूटिकोज ये है, और फिर आपका एक ये डिस्ट्रीब्यूशन फंगल कंपोनेंट्स के या इंटरनल मॉर्फोलॉजी के बेस पे आपका होमो आइसोमेरस एंड हेट्रोमेरस, ये सभी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये वाला डिस्कस करते हैं जो आपका फंगल पार्टनर के बेस पे डिवाइड किया गया है। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंगल पार्टनर। ओके, मैंने अभी बताया आपको इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है आपका एस्कोलाइकेन। एस्कोलाइकेन में क्या है, ऐसे फंगस जो कि आपके एस्कोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं उनको इसमें रखा गया है, जो कि ये जो 2 तरह की सीरीज़ में डिवाइड होते हैं एस्कोलाइकेन। जो आपका सीरीज़ 1 है वो आप उसे कहते हैं हम जिम्नोकार्पी, ये फ्रूटिंग बेस पे होता है। ठीक है, जो फ्रूटिंग बॉडी है इसे कहते हैं हम एपोथीसियम, और ये क्या होता है कि लेस और ओपन तरह के डिस्क होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। ये आपका एपोथीसियम है, उसकी स्ट्रक्चर को शो किया गया है। इसमें मोस्टली पार्मेलिया को रखा गया है। ओके, और आपका जो सीरीज़ 2 है उसमें मोस्टली पैरेनोकार्पी उसे बोलते हैं, जिसमें फ्रूटिंग बॉडी है उसे पेरिथीसियम कहते हैं। ये एक तरह की क्लोज स्ट्रक्चर होती है जो कि आपके डर्मेटोकार्पन है उसमें रखे गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। नंबर 2 है आपका बेसिडियोलाइकेन। बेसिडियोलाइकेन में क्या है, ऐसे फंगस जो कि बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं उससे बेसिडियोलाइकेन में रखा गया। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था कि जो आपका लाइकेन्स है ये एसोसिएशन करते हैं, परमानेंट एसोसिएशन में रहते हैं एल्गी और फंजाई साथ में। जो फंगस पार्ट है वो जो जब बेसिडियोलाइकेन या बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करे ऐसे लाइकेन्स को हम बेसिडियोलाइकेन्स कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि इसमें मोस्टली कोरा आपका और कोरेला और डिक्टियोनिमा नाम के फंगस
रखे गए हैं या आते हैं। ओके, नंबर 3 है आपका हाइमेनोलाइकेन। इसमें क्या है कि ऐसे लाइकेन जो कि ड्यूटेरोमाइसीटीज से बिलोंग करते हैं, इन्हें हम इम्परफेक्ट लाइकेन्स भी कहते हैं। इनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन एक तरह से ग्रीन और ब्लूइश कलर में होता है। कुछ स्पीसीज जो होती हैं वो येलो, रेड, ऑरेंज कलर के भी होते हैं, ब्राउन पिगमेंट्स भी होते हैं इनके अंदर। और ये क्या होते हैं कि डल अपीयरेंस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर ट्रांसल्यूसेंट फंगल कवरिंग जो होती है वो एक तरह की कॉन्स्टिट्यूंट होती है या एक तरह से एल्गी के ऊपर घेरे रहती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये हाइमेनोलाइकेन का एग्जाम्पल है और ये सारे डायग्राम्स आप देख सकते हैं, ये बेसिडियोलाइकेन के एग्जाम्पल है। सो आई थिंक आपके लिए ये अंडरस्टेबल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ फॉर्म्स या एक्सटर्नल फॉर्म के बेस पर आपका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है लाइकेन्स का। तो इसमें मोस्टली आपके क्रस्टोज और फ्रूटिकोज और फॉलियोज रखे गए हैं। सो सबसे पहले आता है आपका क्रस्टोज लाइकेन्स। सो जो क्रस्टोज लाइकेन्स हैं इन्हें हम एनक्रस्टिंग लाइकेन्स भी कहते हैं। ये लाइकेन्स क्या होते हैं? जो आपके थिन और थिक क्रस्ट होते हैं या उनके जो रॉक्स होते हैं, सॉइल या ट्री के बार्क्स होते हैं, उस पर ग्रोथ करते हैं। और ये क्या होते हैं, बहुत ही मान लीजिए डिफ़िकल्ट होते हैं और एक सेपरेट सबस्ट्रेटम से जुड़े हुए होते हैं। आप देख सकते हैं, मैंने एक बाग को शो किया है, वहाँ पे ये क्रूसिटोज आपका या क्रस्टोज लाइकेन ग्रोथ कर रहा है। इसमें मोस्टली देख सकते हैं सबस्ट्रेटम से अटैच है। इनका जो थैलाई होता है या थैलस होता है वो पूरी तरह से या पार्शियली कुछ कुछ पार्ट्स में एम्बेडेड होता है। सो इनकी फ्रूटिंग बॉडीज़ जो होती हैं वो विजिबल होती हैं सरफेस पे या सबस्ट्रेटम पे। आपको देख सकते, ये देख सकते हैं, आपको आप देख सकते कि इनका नीचे का सबस्ट्रेटम भी हमें शो हो रहा है, सबस्ट्रेटम। सो इसका मोस्टली एग्जांपल आपका लिकेनोरा, जिसका मतलब लिकेनोरा ग्राफ कहते हैं उसे, और आपका राइजोकार्पन और यह आपका अक्रोलेशिया है। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहा होगा। और ये आपके बीएससी और मतलब बीएससी में फर्स्ट ईयर में आपके सेकेंड सेमेस्टर में क्वेश्चन हमेशा पुट आउट किया जाता है कि जब भी आपको लाइकेन के टाइप्स के या उसका क्लासिफिकेशन या थैलस ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको डिस्कस करना होता है। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहे। सो चलिए आगे डिस्कस करते हैं। सो अब हम देखेंगे फॉलियोज लाइकेन्स को। फॉलियोज लाइकेन को हम लीफी लाइकेन्स भी कहते हैं, जैसा कि आपको इसके स्ट्रक्चर से दिख रहा होगा। क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके ये जो होती है, इनकी बॉडी होती है, ये लीफ लाइक होती है और वेरियसली लोब्ड होती है और लीफी स्ट्रक्चर होती है और अटैच होती है सबस्ट्रेटम से। और इनके अंदर राइजोइड्स ऐसे इस तरह के स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, राइजोइड्स जैसे हम कहते हैं, जिससे ये एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं सरफेस से, जो आपका वाटर हो गया और काफ़ी मटेरियल्स को। सो इनके अंदर जो आउट ग्रोथ होती है, इसके ऊपर की तरफ जो ग्रोथ होती है उसे हम राइजाइंस कहते हैं। नीचे राइजोइड्स और ऊपर जो ग्रोथ है उसे राइजाइंस कहते हैं। इसका मोस्टली एग्जाम्पल आपका ज़ैंथोरिया, पारमिलिया एंड फिजिशिया और आपका एनोटोप्टिशिया भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और आपका फ्रूटिकोज लाइकेन्स है। इसमें क्या होता है कि अपराइट या हैंगिंग लाइकेन्स भी इन्हें कहते हैं। ये पेंडेंट फॉर्म में पाए जाते हैं और अटैच होते हैं बेस से एक डिस्क की तरह, एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है। अभी मैं तीनों का इंटरनल मॉर्फोलॉजी शो करूँगी, सो उसमें आपको सही से अंडरस्टेबल रहेगा। उसी तरह से आपको अपने एग्ज़ाम्स में भी डायग्राम बनाना है। सो मैं अभी शो करूँगी, तब तक आप इसको इस तरह से देखिए कि ये ब्रांचिंग स्ट्रक्चर है और ऐसे डिस्क लाइक सिर्फ एक स्ट्रक्चर होगी जो कि सबस्ट्रेटम से अटैच होगी इस तरह से। बाकी यहाँ से बहुत सारी ब्रांचिंग निकली हुई होगी। ओके, और ये सिलेंड्रिकल होते हैं और फ्लैट और रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। काफ़ी अच्छी ब्रांचिंग होती है, वेल ब्रांच्ड होते हैं और रिसेंबल करते हैं एक तरह से लिटिल श्रब भी बोल सकते हैं हम इन्हें, घास भी बोल सकते हैं। इसका मोस्टली एग्जांपल क्लैडोनिया, असनिया और एलेक्टोरिया है आपका। सो चलिए हम इनकी किस तरह से आपको अपने एग्ज़ाम्स में शो करना है मैं आपको बता देती हूँ, किस तरह से डायग्राम बनाना है, इनकी इंटरनल मॉर्फोलॉजी किस तरह की है। चलिए देख लेते हैं। सो देखिए, मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम शो किए हैं। आपको इसी तरह से अपने एग्ज़ाम्स में भी जब आपको क्लासिफिकेशन देना है या जब भी आपको इसका ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, थैलस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है,
तो आपको इस तरह से डायग्राम्स देने पड़ेंगे। और आप इस बात को ध्यान में रखें कि आप जितना अच्छा डायग्राम बनाएंगे आपका टीचर पर इम्प्रेशन भी उतना ही अच्छा पड़ेगा। सो आप डायग्राम अच्छे से अच्छा बनाएं। आपकी वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको डायग्राम एकदम क्लियरली शो किए हैं। सो आई थिंक आपके लिए ये हेल्पफुल रहेंगे। सो देखते हैं, चलिए हम देख लेते हैं इनकी मॉर्फोलॉजी को। सो इनकी मॉर्फोलॉजी में देखें तो इस तरह से होती है कुछ। जैसे मान लीजिए ये लाइकेन है, जहाँ से अटैच है वो सबस्ट्रेटम से अटैच होगा नीचे की तरफ, इसे हम सबस्ट्रेटम कहेंगे। ओके, और बाकी इसके अंदर ये देखिए, ये एपोथीसिया है, ये आपका फंगल स्ट्रक्चर है, और इस पूरी स्ट्रक्चर को हम लाइकेन कहेंगे। ओके, और ये आपका क्रस्टोज लाइकेन का मोस्टली हमने डायग्राम डिस्कस किया। फिर आपका आता है नंबर अगला, फॉलियोज लाइकेन। इसमें क्या होता है, देखिए सबस्टेशन लोब्ड होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था लोब्स में प्रेजेंट होते हैं। देखिए थैलस लोब्ड है इसकी, और ये देखिए ये स्ट्रक्चर है आपकी एपोथीसियम, और सबस्टेटम से ये अटैच है, ऐसे कारपेट की तरह बिछे हुए हैं। और आपका मैंने देखिए आपका फ्रूटिकोज लाइकेन है, उसको इस तरह से बताया, ये देखिए सबस्टेटम से अटैच है, एक सिंपल डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि अटैच रहती है आपके सबस्ट्रेटम से। बाकी ये ब्रांचिंग होती है श्रब की तरह, और ये एपोथीसियम है आपकी। सो श्रब की तरह ब्रांचिंग होती है, इस तरह से आपको डायग्राम शो करना है। सो इस तरह से तीनों स्ट्रक्चर्स होते हैं। सो आई थिंक आपको ये सही से वेल अंडरस्टैंड हुए होंगे, समझ में आए होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। सो कभी कभी आपका रेयर केसेस में क्या होता है कि जो आपका फंगल पार्टनर है उनके बेस पे फोर्थ टाइप में डिवाइड किया जाता है लाइकेन्स को। सो जो फोर्थ टाइप है उसे हम लेप्रोज लाइकेन कहते हैं। ये डिफ्रेंशिएटेड होते हैं काफ़ी, और कुछ क्या होता है इनके अंदर फंगल हाइपी जो होते हैं वो एक या एक से ज़्यादा एल्गास को वियर करते हैं, ठीक है, या सराउंडिंग होते हैं उनके चारों तरफ, और काफ़ी डिस्टिंक्ट फंगल लेयर्स बना लेते हैं या एनवेलप लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं एल्गल सेल्स के ऊपर, और अपेयर्स करते हैं, एक तरह का पाउडरी मास बोल सकते हैं सबस्ट्रेटम के ऊपर। आपका इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम लेपेरिया इनकाना है। सो आप ये देख सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर शो किया है डायग्राम में। सो देखिए ये फोर्थ एग्जाम्पल है, काफ़ी रेयर केसेस में होता है, अब मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना दिया। बाकी अगर आपका एग्ज़ाम में आता है तो आपको उन्हीं 3 टाइप के एग्जाम्पल्स को शो करना है, इसे नहीं बताना है। ओके, बताएंगे तब भी आपको कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है ये। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर इनका क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। सो मोस्टली अभी बताया था कि आपका हेट्रोमेरस और होमोआइमोमेरस होता है, 2 टाइप्स में होता है। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हेट्रोमेरस लाइकेन्स के बारे में। सो मैंने आपको यहाँ पर टीएस शो किया है। सो टीएस के बेस पर हम इन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। आपके अपर कॉर्टेक्स होता है नंबर फर्स्ट, और अगला होता है गोनेडियल लेयर, और फिर मेडुला आता है, फिर लोअर कॉर्टेक्स आता है। सो एक एक करके हम सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले अपर कॉर्टेक्स के बारे में। इसमें मोस्टली क्या है कि जो अपर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होती है आपकी, वो एक तरह का फंगल हाइफी होता है या कम्पैक्टली इंटरवोवन, एक तरह से घेराकार, ये देख सकते हैं आपका घेरे रहता है, इस तरह का हाइफी होता है, जो कि एक टिश्यू लाइक लेयर, जैसे हम प्लैक्टन कायमा बोलते हैं या स्यूडो पेरेन कायमा भी बोलते हैं, उसको बना लेता है, जिसे हम अपर कॉर्टेक्स बोलते हैं, ठीक है। और इनकी एंटर सेलुलर जो स्पेसेस होते हैं वो इनके अंदर एब्सेंट होते हैं, और अगर प्रेजेंट होते तो किसी में मान लीजिए अगर प्रेजेंट भी हो तो वो फिल्ड रहेंगे एक तरह के जिलेटिनस सब्सटेंस से। और कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है, जैसे आपके फॉलियोज लाइकेन है, उनकी कुछ स्पीसीज़ में ये लेयर जो होती है वो इंटरप्ट होती है कुछ एरियाज़ में, जिसके अंदर ब्रीथिंग पोर्स प्रेजेंट होते हैं, पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपका एयर है उसको सर्व करने का, एक्सचेंज करने का काम करते हैं, ठीक है। मान लीजिए ब्रीथिंग करने का काम करते हैं, रेस्पिरेशन का काम करते हैं। कुछ क्या होता है कि एडिशन में कुछ अदर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि गैसियस एक्सचेंज में भी आपका हेल्प करते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम सिफेली कहते हैं। इतना डीप जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बता दिया। सो अब हम डिस्कस करते हैं आपके आगे जो गोनेडियल लेयर है उसके बारे में।
सो जो गोनेडियल लेयर है आपका, इसमें मोस्टली ये भी कंसिस्ट होती है एक तरह के आपका इंटरवोइन हाइफी होता है उससे। ये क्या होता है कि इंटरमिंगल्ड होता है एक तरह के एल्गल सेल से। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर कॉर्टेक्स था वो फंगल हाइफी से इंटरवोवेन था, और जो आपका ये नीचे का गोनेडियल लेयर है ये आपका एल्गल जोन भी इसे बोलते हैं, जिसमें एल्गल सेल्स होते हैं और फंगल सेल्स होते हैं। मोस्टली एल्गल सेल्स होते हैं वो सराउंडेड होते हैं या इंटरवोवेन होते हैं। इस तरह के रीजन को हम फोटोसिंथेटिक रीजन भी कहते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन ऑफ द थैलस भी कहते हैं। और इस लेयर को हम गोनेडियल लेयर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आपके अर्लियर कॉन्सेप्ट में ये रिप्रोडक्टिव फंक्शन का भी वर्क करते हैं। ओके, और अगला आपका आता है मेड्यूला। मेड्यूला में क्या है कि एल्गल जोन के नीचे जस्ट प्रेजेंट होते हैं एल्गल सेल्स, जो कि मोस्टली इंटरवोवेन होते हैं, लूजली इंटरवोवेन होते हैं हाइफी से फंगस के, और मेडुला को फॉर्म्स करते हैं या मिडल पोर्शन को, ये देखिए फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर मिडल पोर्शन को फॉर्म करते हैं, इसीलिए हम इन्हें कहते हैं मेडुला। सो ये देखिए लूजली अरेंज्ड है, ये फंगल हाइफी है। सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इनके लोअर कॉर्टेक्स के बारे में। सो उसमें मोस्टली क्या है, आप देख सकते हैं लोअर कॉर्टेक्स में क्या होता है कि इसकी कॉर्टेक्स की तरह एक तरह से स्ट्रक्चर होती है, अपर कॉर्टेक्स बोल सकते हैं इस तरह। ये देखिए अपर कॉर्टेक्स है जो आपकी अपर लेयर है, उस तरह की ही स्ट्रक्चर होती है आपकी लोअर कॉर्टेक्स की। लेकिन क्या होता है कि ये सबसे लोअर मोस्ट लेयर होती है। कुछ लाइकेंस में क्या होता है कि ये लेयर जैसे आपका लोबेरिया हो गया और पल्मोनेरिया है, इसमें मोस्टली एब्सेंट होती है। ये क्या करती है कि ये लेयर राइज करती है बंडल्स ऑफ हाइफी को या राइजाइंस को। मैंने भी आपको बताया था कि राइजोइड्स जो होते हैं उनकी अपर जो लेयर होती है उसे कहते हैं हम राइजोइंस। ये क्या करते हैं कि पेनिट्रेट करते हैं सबस्ट्रेटम को, फंक्शन करते हैं एक तरह का एनकोरिंग ऑर्गन का। एनकोरिंग ऑर्गन का मतलब सबस्ट्रेटम से अटैच होने का वर्क करते हैं। कुछ तरह के डिफरेंट टाइप के लाइकेंस होते हैं जो कि पार्टिकुलरली मान लीजिए फोलियोज हो गया आपका और फ्रक्टोज हो गया, ये अटैच होते हैं सबस्ट्रेटम से। और वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चर के राइजोनोइस स्टैंड भी बोलते हैं हम उन्हें। थिक स्टैंड होते हैं, मोटे स्टैंड होते हैं आपके काफ़ी, जिसमें मोस्टली आपका बेलिया और पलचीला रखा गया है। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ये देखिए राइजाइंस हैं, इन्होंने क्या किया, अटैच कर लिया सबस्ट्रेटम से अपने आप को। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे होमोइमेरस टाइप। ओके, सो मैंने यहाँ पर होमोइमेरस का टीएस शो किया है, आप देख सकते हैं। ये देखिए ये टीएस है, मैंने ट्रांसफर सेक्शन को शो किया है। देखिए ये हाइफेल है आपका, लूजली अरेंज्ड है इधर, और एल्गल सेल्स हैं। दो ही टाइप्स होते हैं इसमें, ठीक है। तो देखिए इनमें क्या होता है, कुछ एग्जांपल आपके जैसे कोलेमा और लेप्टोजियम है, उसमें क्या होता है कि जो थैलस है वो सिंपल स्ट्रक्चर को शो करता है जिसमें लिटिल डिफ्रेंशिएशन होते हैं। ये ऊपर आपका हाइफी है, इसे इनमें क्या होते हैं, एल्गल सेल्स होते हैं। नीचे का ये जो हाइफी है इसमें आपके फंगल सेल्स होते हैं। ओके, सॉरी ये वाले जो सेल्स होते हैं फंगल होते हैं और ये वाले एल्गल होते हैं, और यूनिफॉर्मली ये डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। इन लाइकेंस को हम होमोमेरस लाइकेंस कहते हैं। ओके, सो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइकेंस होते हैं ये एल्गी और फंजाई आपस में किस तरह से रिलेशनशिप को शो करते हैं। सो आपका पहला पार्ट होता है फंगस और सेकंड पार्ट होता है आपका एल्गा। सो जो फंगस वाला पार्ट है उसमें मोस्टली क्या होता है कि वो 3 टाइप से आपकी एसोसिएशन करता है। या तो वो बॉडी स्ट्रक्चर को फॉर्म करेगा, एक तरह की कवरिंग को फॉर्म करेगा, या वो एनकोरिंग में हेल्प करेगा, यानी सबस्ट्रेटम से अटैच करने में हेल्प करेगा, और एब्जॉर्प्शन करेगा। राइजोइड जो होते हैं, राइजाइंस होते हैं, उससे वाटर और मिनरल का सॉइल से, जो कि आपका वेट एयर से या एटमॉस्फेयर से या रेन जब होती है उससे भी एब्जॉर्ब होते हैं। फिर क्या होता है कि मिनरल्स जो होते हैं वो पिकड अप होते हैं दोनों से, या आपके सबस्ट्रेटम से या एटमॉस्फेयर से। जैसे आपके स्पीसीज हो, कुछ आपके स्पेशल केमिकल होते हैं जो कि जो आपका फंगल पार्टनर है ये
इंक्रीज़ करता है या आपका छोड़ता है, एक तरह से बोल सकते हैं, जो कि आपके सबस्ट्रेटम में मिले हुए मिनरल्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं राइजोइड्स के थ्रू। कुछ मेजर फंक्शन में क्या होता है, जो एल्गा है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, मेजॉरिटी यही होती है। जो आपका कवरिंग वगैरह का या एनकोरिंग का या एब्जॉर्प्शन का काम है वो फंगल लेयर्स करते हैं। बाकी के जो आपका फूड प्रोसेसिंग का वर्क है वो आपका एल्गल पार्ट करता है। इसमें क्या होता है कि ये फंक्शन करते हैं फोटोसिंथेसिस का, जिसमें मेनली साइनोबैक्टीरियल एल्गाज रखे गए हैं। साइनोबैक्टीरियल मतलब ब्लू ग्रीन एल्गीज रखे गए हैं। एडिशनली क्या होते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी वर्क करते हैं। कुछ होते हैं जो आपका मिनरल्स हैं और सॉल्ट्स हैं और वाटर है उसको भी एक तरह से फंगस से एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। जो फंगस है वो ऑब्टेंस करते हैं, एक तरह से फूड मैन्युफैक्चर जो हो जाता है वो एल्गा से अपना ऑब्टेन करते हैं, लेते हैं। सो आगे देखते हैं कुछ और थिंग्स हैं, जैसा कि आप इन डायग्राम्स में भी देख सकते हैं। एक तरह से इनमें क्या है, ये देखिए फंगस था, एल्गा था, सिम्बायोसिस प्रोसेस किया। इस तरह से देखिए फॉर्मेशन ऑफ अ लाइकेन थैलस हो गया और लाइकेन कुछ अदर हैबिटेट को शो करने लगा। फंगस और एल्गे मिलकर के लाइकेन को फॉर्म करते हैं। आई थिंक आप इतना तो समझ ही गए होंगे। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हम एक तरह से बोल सकते हैं कि जो लाइकेन है ये एल्गा और फंगा के बीच में एक तरह से म्यूचुअल बेनिफिट के थ्रू आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। और पॉपुलरली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। आपको क्या समझ में आया कि एल्गी और फंगी जब आपस में मिल करके एसोसिएशन करते हैं और एल्गी फंगी को बेनिफिट पहुंचाता है और फंगी एल्गी को बेनिफिट पहुंचाता है। एक तरह से हस्बैंड वाइफ लाइक मैटर हो सकता है कि दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं और आपस में अपने जीवन को बिताते हैं, व्यतीत करते हैं। इसी प्रोसेस को हम सिम्बायोसिस और आपके हिंदी में बोलें तो सहजीवन कहते हैं। सो आई थिंक आपको ये अंडरस्टैंड हुए होंगे, समझ में आए होंगे। सो देखते हैं कुछ और थिंग्स हैं यहाँ पर। सो जो आपके फंगस हैं ये टाइम्स पर सेंड करते हैं हॉस्टोरिया जो होता है एल्गल सेल्स में, उनको फूड मटेरियल वगैरह। और कुछ होते हैं एल्गीज जो होते हैं वो सेक्रेट करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस को और प्रिवेंट करते हैं एल्गा जो आपका पैक्टिक कवरिंग होता है उसको। सो जो आपकी ऊपर की लेयर होती है उनको प्रिवेंट करने का भी काम करते हैं एल्गीज। सो हम बोल सकते हैं कुछ वर्कर जो होते हैं बिलीव करते हैं कि फंगस जो होते हैं कंट्रोल करते हैं हेलोटिज्म को, डिस्पाइट करते हैं। और हम नॉलेज लेते हैं एल्गाज और फंगल कंपोनेंट के बारे में, लाइकेंस के, इनकी म्यूचुअल रिलेशनशिप्स के बारे में। सो एक तरह और इनकी नॉलेज लेने के बाद हम एक तरह के आर्टिफिशियल लाइकेंस भी बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमें बहुत तरह के बेनिफिट्स देते हैं, बहुत तरह से बेनिफिशियल होते हैं हमारे लिए, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी मैं या डिस्कस करूँगी, जिसमें आपका मोस्टली इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस होगा और रिप्रोडक्शन होगा। और सो आई थिंक आपके लिए ये अंडरस्टेबल रहा होगा। यहाँ पे कुछ देखिए मैंने और भी चीज़ यहाँ पर डायग्राम में शो किया है कि देखिए जो लाइकेंस होते हैं सिम्बायोसिस करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का मीन्स है कि फंगस सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को शो करे और एक तरह का एक फोटोसिंथेटिक पार्टनर हो। जो पार्टनर जो है वो फंगस जो न्यूट्रिशन का या न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज है वो करे। और ये एक तरह से बायो इंडिकेटर पॉल्यूशन, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ये एक तरह के एयर क्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करते हैं कि बैड है या गुड है। यानी जहाँ पर ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड की प्रेजेंट होती है वहाँ पर ये मोस्टली नहीं पाए जाते, और जहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड या पॉल्यूशन कम होता है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। सो आई थिंक आपके लिए अंडरस्टेबल रहे होंगे। अपने नेक्स्ट पार्ट में हम रिप्रोडक्शन और थैलस जो आपका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंट है उसको डिस्कस करेंगे, जो कि आपके बीएससी के लेवल से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो, मेरे स्किल समझ में आया हो, तो अपने सिलेबस की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैंने आपके पीएससी और एमएससी से रिलेटेड काफ़ी टॉपिक्स अब तक अपलोड कर दिए हैं, कर चुकी हूँ मैं, और आगे भी अपलोड करती रहूँगी। और जितने टॉपिक अभी तक अपलोड किए हैं आप उनकी लिंक, उनके प्लेलिस्ट की लिंक्स डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। सो आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे और रहेंगे इन फ्यूचर। और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑल।